नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिउतिया व्रत की प्राचीन कथाएं सुनाने वाली हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत लंबे समय की बात है। कंचनपुर नाम का एक राज्य था जिसमें जीमूतवाहक नाम का एक राजा रहता था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मन हृदय एकदम विचल हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंड खा लिया तो राजा ने झट से अपना दाहिना अंड फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वो वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अभी तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न है वो लोग वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहें। सौम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान देता हूँ। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी, जो भी महिलाएं अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ ये जिउतिया का व्रत करेंगी तो उनके बच्चों की लंबी आयु होगी और उनके बच्चे आगे चलकर बहुत ही तेजस्वी और अपने जीवन में सफल होने वाले बनेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।